दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे पति पत्नी में कलह का कारण क्या होता है। कलह के कई कारण होते हैं, लेकिन जिस कुंडली में हम विचार करेंगे उस कुंडली में कलह के क्या कारण होते हैं, क्या हो सकते हैं। दर्शकों, विवाह संस्कार एक अति महत्वपूर्ण संस्कार है जिसमें जीवन साथी का चुनाव करके और दोनों वर और कन्या एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में सामाजिक बंधन में होते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि नेट के ज़माने में सिर्फ अष्टकोण मिलान आदि करके हमारे पंडित जी या आचार्य या अभिभावक स्वयं विवाह करने का निश्चय कर लेते हैं, परंतु कुंडली में और भी अशुभ दोष होते हैं। अगर उनको ना देखा जाए तो उनके ग्रस्त जीवन में खटास आ जाती है। इसी के संबंध में हम विचार करते हैं एक स्त्री जातक की कुंडली पर, जिसका जन्म 1 दिसंबर 89 को हुआ। वार शुक्रवार, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, शुक्ल पक्ष की 3 थी। जन्म के समय पर धनु राशि अपने 17 डिग्री लेकर के उदय हो रही थी। धनु राशि लगन का स्थान बनी। लगन में शनि 18 डिग्री लेकर, चंद्रमा 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र 29 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है, मृत अवस्था में है। द्वितीय भाव में मकर में राहु 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का भाव है, उसमें गुरु 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु स्वयं लग्नेश है, लग्नेश सप्तम भाव में है। अष्टम भाव में कर्क राशि में केतु 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में तुला राशि में मंगल 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। और द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य 15 डिग्री, तो बुध 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, संबंधित कुंडली में एक नजर हम ग्रह के प्रभाव पर देखते हैं। सूर्य 9वें भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। खर्चा अधिक, वह खर्चा अधिक और जन्म स्थान से दूर भाग्योदय हो सकता है। नेत्रों में रोग हो सकते हैं और भाग्य की हानि और जीवन भर दुखी रहेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में है। उसके बाद करते हैं चंद्रमा अष्टमे से अष्टम भाव का स्वामी और लगन में बैठा है। स्वास्थ्य में कमजोर रहेगा, थकान, दुर्बल रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी और जीवन साथी भी बीमार रह सकता है। उसके बाद करते हैं बुध। उसके बाद बात करते हैं मंगल मेष राशि का स्वामी है और द्वादश भाव में वृश्चिक राशि का स्वामी और एकादश भाव में 3 डिग्री है। मंगल पंचम भाव को देख रहा है। शिक्षा और संतान में अच्छा देता है, आमदनी भी देता है, खर्च भी अधिक होगा और विद्या बुद्धि के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, अधिक प्रयत्न करना पड़ता है उसको। बात करते हैं दर्शकों बुध की। बुध सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव भी केंद्र है, दसम भाव भी केंद्र है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा और पिता आदि का भाव है। सप्तम भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में अस्त है, सूर्य के साथ द्वादश भाव में अस्त है। बुध कुंडली में जीवन साथी का प्रतिनिधि कर रहा है। सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में अस्त है बुध, क्योंकि दसम भाव का भी स्वामी है और दसम से दसम सप्तम भाव है। दोनों भाव व्यवसाय रोजगार के माने जाते हैं। व्यवसाय का भाव, जीवन साथी का स्वभाव प्रतिकूल होगा। द्वादश भाव में जीवन साथी का स्वभाव प्रतिकूल होगा और जीवन साथी से अपमान मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। बात करते हैं गुरु की। गुरु लगने सप्तम भाव में है। गुरु सप्तम भाव में है, अच्छा प्रभाव देना चाहिए, परंतु यहां पर अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरु सप्तम में है और सप्तमेश द्वादश भाव में है। इनकी दोनों की स्थिति 6, 8वें है। ज्योतिष का सूत्र ये कहता है कि लग्नेश
और सप्तमेश परस्पर छठे आठवें हो, दाम्पत्य कलह का वातावरण बनता है। इसलिए गुरु यहां पर शुभ फल नहीं दे रहा है सप्तमेश के लिए। बात करें शुक्र की, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है। शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है। शुक्र भौतिक सुखों का कारक ग्रह है। शुक्र लगन में 29 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, मृत अवस्था में प्रभावहीन है। जातिका की कुंडली में शुक्र प्रभावहीन है। शनि की बात करते हैं तो शनि लगन में है। शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है और धनु लगन के लिए शनि अकारक माना जाता है। स्वास्थ्य में कमी, लगन में शनि और चंद्रमा का प्रबल विषयोग बन रहा है। लगन में शनि और चंद्रमा का प्रबल विषयोग बन रहा है। लगन के अंश और शनि के अंश और चंद्रमा के अंश लगभग बराबर है, विषयोग बन रहा है। राहु द्वितीय भाव में धन की हानि, घोर संकट, व्यवसाय आदि में परेशानी का योग बनता है। यह एक हमने 9 ग्रहों का सूक्ष्म प्रभाव के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दी। अभी मुख्य प्रश्न पर आते हैं, दाम्पत्य कलह का कारण, पति पत्नी के दाम्पत्य कलह का कारण। दर्शकों, ज्योतिष का सूत्र है, यदि सप्तमेश और लग्नेश परस्पर छठे आठवें हो तो दाम्पत्य कलह होगी और ऐसी कलह हो जाएगी कि परित्याग की भावना भी आ सकती है। दूसरा, लगन में शनि और चंद्रमा प्रबल विषयोग है। उस विषयोग का सीधा प्रभाव सप्तम भाव पर है। गुरु भी कुछ नहीं कर पा रहा है। गुरु जबकि लग्नेश है, क्योंकि शनि वहां पर बैठा हुआ है और अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। दाम्पत्य सुख का प्रबल अभाव बनता है। दाम्पत्य जीवन में खटास बनती है, मधुरता की कमी आती है। वैसे भी दर्शकों, हम लोग ज्योतिष या पंडित जी या ज्योतिष आचार्य, जब द्वादश भाव में सूर्य हो और द्वितीय भाव में राहु हो तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख की कमी आती है। यहां पर गृहस्थी सुख देने वाला शुक्र मृत अवस्था में है। इसके साथ साथ शुक्र शनि और राहु के बीच में है। शुक्र पाप कर्तृ योग में है। शुक्र के आगे राहु है, पीछे शनि है। विवाहित जीवन में खटाई का काम होता है, संपन्न नहीं होता। शनि और चंद्रमा का विषयोग है, जो कि सीधा जातिका के दिमाग में और जीवन साथी को प्रभावित करता है। और सप्तमेश और लग्नेश की स्थिति परस्पर छठे आठवें स्थान में है। परस्पर दाम्पत्य कलह का योग बनता है। तो इस कुंडली में, इस जातिका की कुंडली में ये 3 योग जो मैंने बताए, शुक्र का पापकर्ती योग में होना, सप्तमेश और लग्नेश का छठे आठवें स्थान पर होना और लगन में शनि चंद्रमा की विष योग होना। दर्शकों, शनि चंद्रमा का विष योग एक प्रबल विष योग है। सभी ज्योतिष आचार्य जानते हैं, सभी पंडित जी जानते हैं। और यह योग पूर्व जन्म के माता के प्रति व्यवहार में, अच्छे व्यवहार में कमी के कारण यह योग कुंडली में आता है। इससे आगे कोई भी ज्योतिष आचार्य इसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, मुझे भी सब मालूम है, लेकिन मीडिया पर यह बताना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अंदरूनी तरफ से संतान और माता के प्रति पूर्व जन्म का विद्रोह ये पैदा होता है। इतना ही काफी है। परंतु दर्शकों, इसका उपाय है। ये एक प्रबल पितृदोष है और ये उपाय निकल जाता है। पितृदोष निकालो, शनि और चंद्रमा की शांति करते रहो, कोई नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा दाम्पत्य जीवन में। लेकिन जरूरत क्या है कि समय पर कुंडली का अवलोकन नहीं किया जा सकता। समय पर कुंडली पर एक विद्वान की सलाह लेना बहुत अति उत्तम है। ये जितने भी योग जो मैंने आपको बताए दाम्पत्य कलह के, इनका सबका ज्योतिष में उपाय है, भली भांति किया जा सकता है। लेकिन इसमें किसको दोषी बताएं? मैं तो ये कहूँगा कि माँ बाप को समय रहते पहले अपनी कुंडली का
विश्लेषण किसी योग्य विद्वान से कराकर उससे संबंधित उपाय करना चाहिए ताकि बच्चों का भावी जीवन अच्छा बने। ऐसा नहीं किया गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि यह कुंडली, यह जातिका, यह लड़की शादी के बाद गर्भ धारण किया और गर्भवती के दौरान में ही मनमुटाव शुरू हो गया। स्थिति यहाँ तक पहुंची, बच्चे ने भी जन्म ले लिया, माँ बेटे अपने माँ के घर और जो वर था वो अपने घर, यानी एक किस्म से तलाक की स्थिति आ गई। अभी इस लड़की की ऐसी कंडीशन है कि अपने माँ बाप के घर रहती है, पढ़ी लिखी लड़की है, अपना गुजारा करती है और उस बच्चे को पाल रही है। तो ऐसी स्थिति आती है इन योगों के द्वारा। इन योगों का ज्योतिष में उपाय है। मेरे जजमानों, मेरे दोस्तों, कर तो लो। अपने इस बच्चे की कुंडली का, अपने भाई की बहन का कुंडली का विश्लेषण करा करके उसका उपाय करो। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। शास्त्रों में लिखा है सप्तम भाव में राहु होगा और मंगल उसको देखेगा तो क्या नहीं हो जाएगा, शुभ घटनाएं होंगी। लेकिन उन सब का उपाय है ज्योतिष में। वास्तविक मृत्यु का उपाय नहीं, अकाल मृत्यु तक का उपाय है। जरूरत है उसको करने की, जरूरत है उसको श्रद्धा से करने की। दर्शकों, मैंने आज की इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया कि ऐसे योगों का अगर समय रहते हम उपाय कर लेते हैं तो उन बच्चों की गृहस्थी की जो जीवन है वो एक अच्छा सुधर जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, जिसने भी सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा मनोबल ऊपर उठे और मैं आपके सामने इसी तरह से वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपके साथ विचार विमर्श करता रहूं और आपका ज्ञान वृद्धि होता रहे। धन्यवाद।